चलिए अब बात करते हैं 4 लेयर की सुरक्षा की और खास क्वालिटीज से लैस इन स्पेशल कमांडो बॉडीगार्ड्स के बावजूद भारत रूस का मित्र होने के नाते पुतिन की सुरक्षा को लेकर काफी सजग है, सतर्क है और एक्टिव है। पुतिन का अपना डिफेंस सिस्टम तो आपने देख ही लिया, अब जरा भारतीय सुरक्षा कवच और भारतीय एजेंसियों की तैयारियां भी आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में होगा सबसे मजबूत अदृश्य पहरा, जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही देख पाएंगे। ऐसे में स्पेशल प्रोटेक्शन टीम पहुंच चुकी है भारत की राजधानी दिल्ली। इधर पुतिन की सुरक्षा को लेकर भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उनका एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंच चुका है जो ओबराय होटल में रुका हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहाँ रुकेंगे, अभी इस बात का सिक्योरिटी रीजन से खुलासा नहीं किया गया है। वैसे पिछले बार जो है पुतिन दिल्ली के मौर्या शेराटन में ठहरे हुए थे और इस बार भी माना जा रहा है कि मौर्या या ताज में वो ठहर सकते हैं। दिल्ली में उनका जो सुरक्षा दस्ता है वो भी पहुंच चुका है। जो उनके डेलीगेशन का पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है जो डेलीगेशन का, वो भी पहुंच चुका है और दिल्ली में पूरी तैयारियां हैं। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा उनके साथ आई स्पेशल टीम के कंधों पर है, जो पुतिन के दौरे से पहले ही भारत आ चुकी है और हर उस जगह का मुआयना कर रही है जहां जहां पुतिन को जाना है। सूत्रों के मुताबिक उनका स्पेशल विमान लैंड करते ही बाहरी लेयर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो संभालेगी। रॉ, आईबी और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर लगा कर रखेंगी। इनके पीछे ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग, रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट रहेगी। इन सब की मॉनिटरिंग की मिनट टू मिनट अपडेट गृह और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। पुतिन दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नेताओं में से एक हैं और उसी स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और रूस दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले रूसी डेलीगेशन दिल्ली पहुंच रहा है। दिल्ली के आईटीसी होटल में रशियन डेलीगेशन पहुंच चुकी है। कल शाम पुतिन दिल्ली पहुंच जाएंगे और ऐसे में दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा कारणों से सारे प्रोग्राम को सीक्रेट रखा गया है। हम आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति के जो टीम के लोग हैं, जो डेलीगेशन है, वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटल में रुक रहे हैं और ये आईटीसी होटल है जो सरदार पटेल मार्ग पर है और यहाँ पर रूसी डेलीगेशन यहाँ पर पहुँच चुका है। लोग यहाँ पर रह चुके हैं। सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 7 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। भारत आने के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन की कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर और अन्य निजी कार्यक्रम शामिल हैं, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं दी गई ताकि सिक्योरिटी में चूक ना हो। डेलीगेशन का एक हिस्सा अभी ओबरॉय होटल में ठहरा है, लेकिन मीटिंग कहां होगी, कौन किस होटल में ठहरने वाला है, इस बात का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अलग अलग होटल से लेकर मीटिंग वेन्यू तक मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, एंट्री ड्रोन सिस्टम सक्रिय रहेगा, हर सिग्नल और नेटवर्क की तकनीकी निगरानी होगी। रूट पर हाई डेफिनेशन कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगेगा। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम 24/7 विशेष मॉनिटरिंग डेस्क एक्टिव रहेगी। पूरी राजधानी को एक तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस की भी सुरक्षा अभी से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बात होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत इसी हैदराबाद हाउस में होगी। 5 दिसंबर को तकरीबन 11 बजे ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है, जिसमें ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे परमाणु रिएक्टर हैं, इसको लेकर भी रूस और भारत के बीच समझौता हो सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो छोटे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए रूस तैयार है, जिसमें 300 मेगावाट तक की बिजली जो है उसका उत्पादन हो सकता है। 5 दिसंबर को पुतिन के दौरे के अगले दिन सुबह 9:30 बजे
राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत समारोह होगा और यहीं पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उनका आधिकारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम हैदराबाद हाउस में है। पुतिन के काफिले के निकलने के दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रखा जाएगा और पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर ऐसी सुरक्षा होगी कि परिंदा भी पर ना मार सके। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।